जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले सबसे पहले माफी मांगना चाहता हूँ यार, क्योंकि मैंने कहा था कि सीएम पंक का रिटर्न नहीं होगा भाई। लेकिन भाई अनबिलीवेबल मोमेंट, अनबिलीवेबल मोमेंट यार। सही में यकीन नहीं हो रहा भाई, यकीन ही नहीं हो रहा यार, ऐसा हो गया वाकई। सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में रिटर्न कर चुका है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, वो भी 10 सालों बाद। ओ भाई साहब, क्या बोलूं यार। मतलब भाई सर के ऊपर से पानी चला गया, जमीन खिसक गई सर के। ऐसा ऐसा तो फीलिंग आ रही है यार। मतलब क्या बोलूं यार, कोई शब्द नहीं है। बस खुशी है दिल में, और मैं खुश हूं कि मैं गलत साबित हुआ। मेरी ये प्रिडिक्शन गलत साबित हुई कि सीएम का रिटर्न नहीं होगा। तो आप सब में से बहुत लोग सही थे और कई चैनल्स भी सही थे कि सीएम पंक आएगा आएगा, बिकॉज काफी ज्यादा रूमर्स था, काफी ज्यादा टीजेस थे। और उसके अकॉर्डिंग मुझे देखिए, मेरा ना करने का कारण यही था कि सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज में रेंडी ओटन का रिटर्न होने वाला है। और रेंडी ओटन के नाम पे सीएम पंक को क्यों बुलाया जाएगा? आफ्टर ऑल बिकॉज शो में अगर देखा हो आपने, शो में ऐसा सस्पेंस बनाया गया था कि रेंडी ओटन नहीं आने वाला। उम्मीद यही थी कि शो के एंड तक लोगों को बांध के रखना है, उसमें कामयाब थी कंपनी। लेकिन भाई ओवरऑल देखा जाए तो यही था कि सीएम पंक का रिटर्न होगा या नहीं होगा, क्योंकि रेंडी का रिटर्न होने वाला था। बट इस तरह से सिचुएशन बनाई गई सर्वाइवर सीरीज में, पूरा शो जब मैंने देखा तो उसमें यही क्लियर था कि भाई रेंडी ओटन का रिटर्न कब होगा। अभी तक तो नहीं हुआ, टेंशन थी। और मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं बार रेंडी ओटन के नाम पे सीएम पंक को ना लेके आ जाए वॉर गेम मैच में 5वें पार्टिसिपेट के रूप में। लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ। रेंडी ओटन तो भाई यार, द वाइपर इज बैक गाइस, द वाइपर इज बैक। एंड रेंडी ओटन के बारे में सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, द ओल्ड रिटर्न, द ओल्ड लेजेंड किलर इज रिटर्न। वही क्लीन शेव, वही गंजा, यही मेरे को रेंडी ओटन चाहिए था। और बहुत जल्द हील टर्न होगा, क्लियर कट लग रहा है, क्लियर कट लग रहा है। और भाई क्या आरकेओ मारी, मुझे लग रहा था आरकेओ बैन हो जाएगी क्योंकि रेंडी ओटन की बैक की इंजरी थी। लेकिन भाई वो तो आने के बाद उनकी फिजिक कितनी कमाल की है रेंडी ओटन की यार। और आरकेओ भाई साहब, दिस इज द रेंडी ओटन आई वांट, दिस इज द रेंडी ओटन आई वांट, एंड दिस इज सीएम पंक आई वांट इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। सो डब्ल्यूडब्ल्यूई के वो पुराने दिन वापस आ चुके हैं जिनकी मैं पिछले 10 सालों से इंतजार कर रहा था यार। और आप मेरी उम्मीद माने कि मैं जितना कितने भी रिटर्न हुए आज तक, लेकिन सीएम पंक का रिटर्न मैं 2014 से एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरे को लग रहा था 2014 रॉयल रंबल में सीएम पंक हार गया हूँ, उस वक्त किसी को पता नहीं था। मुझे लगा था रेसलमेनिया में आ जाएगा, रेसलमेनिया 30 में आ जाएगा, रेसलमेनिया 31 में आ जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। सीएम पंक का रिटर्न आज ही होना था, 10 साल बाद। ओ भाई साहब, लेकिन भाई अभी भी सही को बिलीव नहीं हो रहा। पूरा शो कवर करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन पूरा शो कवर करेंगे। लेकिन जुड़े रहिए हमारे साथ, ये पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है। और वीडियो जरूर देखिएगा, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखा करिए, क्योंकि वीडियो अधूरी छोड़ देंगे कोई मजा नहीं आएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग, और शुरू करते हैं। भाई देखिए, सबसे पहले शो शुरू होता है, ये था वुमेन्स डिवीजन का मैच और वॉर गेम मैच था, किक ऑफ शो था। और ये मैच भी कमाल था यार। आई थिंक मैंने सर्वाइवर सीरीज पूरा देखा है जैसे समर स्लैम देखा था। और भाई साहब मजा आ गया। इवन इस साल का सबसे बेस्ट प्रीमियम लाइव इवेंट किसी को कहूंगा ना मैं, वो है सर्वाइवर सीरीज भाई। रेसलमेनिया को ही पीछे छोड़ दिया इसने, सही कह रहा हूँ। तो भाई सर्वाइवर सीरीज इज बेटर देन ऑल, बिकॉज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रिटर्न, माय गॉड। सो वुमेन्स का वॉर गेम मैच स्टार्ट होता है और कमाल की एक एक करके सारे कंटेस्टेंट आते हैं। फिर वॉर गेम मैच स्टार्ट होता है और कमाल का एक्शन देखने को मिला। कोई इसमें था ही नहीं। अगर मैं स्टार के मामले में बात करूँ तो 5 में से 4 स्टार देना चाहूंगा भाई। क्या परफॉर्मेंस देखने को मिली यार, अमेजिंग भाई। और खासकर ईओ स्काई की भाई, जो वो स्टेज के ऊपर चढ़ जाती है ना भाई, और अपने आप को वो जो ड्रम से ढाक के भाई साहब वो कूदती है, अमेजिंग यार। आई थिंक हैट्स ऑफ। क्योंकि अगर सर्वाइवर सीरीज की शुरुआत ही इतनी खतरनाक हुई है तो आगे क्या होना था उसके बाद। और मैंने कहा था आपको, मेरी प्रिडिक्शन सही निकलेगी। मैंने कहा था डैमेज कंट्रोल इस मैच को हारेगी, और इस मैच के हार के कारण क्या होगा, बेली उसी का पिन होगा, और वही हुआ। अब डैमेज कंट्रोल से बेली को बाहर निकाला जाएगा। और इस गेम में जो विक्ट्री हुई है वो ये फेस टीम की, यानी कि बेकी लिंच, प्रियंका ब्लेयर, शार्लेट फ्लेयर एंड शॉर्जी। कमाल का मैच था। अगला मैच हमें देखने को मिला था, ये था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए था गुंथर एंड मिस के खिलाफ था। ये भी मैच कमाल था यार। आई थिंक जब मिस ने लो ब्लो लगाई थी ना, मुझे लग रहा था भाई गुंथर का एंड हो चुका है, अब गुंथर का पिन है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैच अच्छा दिखा, मुझे काफी ये मैच पसंद आया दोस्तों। और यही कहना चाहता हूँ यार, उमदा मैच। तो भाई मैच काफी उमदा था दोनों का यार। और यही कहना चाहूंगा, गुंथर वर्सेस मिस का मैच, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं भाई अब मिस फाइनली गुंथर को हरा देने वाले हैं और इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन जीतने वाले हैं।
यार वैसे एक बात आपने नोटिस करी, माइकल कोल ने भाई अनाउंस किया क्रिस जेरिको 9 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे दम्मीज अगर वो गुंथर को हरा देते हैं। भाई साहब लग तो ऐसे ही रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गुंथर ने इस मैच में मिस को हरा दिया 1-2-3 करके, दैट्स इट। उसके बाद था सैंटो एस्कोबार का मैच, ये था कार्लिटो भाई, उसको तो इंजर्ड करके फेंक दिया। ये ड्रैगन ली के खिलाफ था और मैच अच्छा दिखा देखने को मिला, दोनों के बीच एक्शन देखने को मिला। इस मैच में विजेता आई थिंक सैंटो एस्कोबार जीते थे, हाँ, क्योंकि ये मैच देखा नहीं था मैंने, बढ़िया था। उसके बाद दोस्तों मैच होता है वुमेन्स का, यानी कि वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल के लिए था रिया रिप्ली वर्सेस जो स्टार्क, और ये मैच कमाल का था भाई। देखा जाए तो आफ्टरऑल इस मैच में कोई ऐसा मोमेंट तो देखने को नहीं मिला, लेकिन दोनों ने एक दूसरे पर हावी हुए, मैच अच्छा था दोनों के बीच में। और इस मैच में एज विनर की बात करें तो भाई क्लियर कट रिया रिप्ली ने इस मैच में अपना टाइटल को रिटेन किया, जो स्टार्क का पिन कर दिया, उनको हरा दिया। अब दोस्तों वक्त था दी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, यानी कि वॉर गेम मैच का। यानी कि द वॉर गेम मैच का, और ये मैच भी स्टार्ट हुआ और मेन इवेंट में मैच था। और भाई साहब जज मंडे वर्सेस कोडी वर्ड्स की टीम, एंड इंतजार था उस फिफ्थ मेंबर का भाई कौन होने वाला, बिकॉज रेंडी ऑर्टन तो थे, लेकिन रेंडी ऑर्टन को जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा था उम्मीदें काफी ज्यादा थी कि भाई रेंडी ऑर्टन नहीं आने वाले, सीएम पंग उसकी जगह लेंगे। लेकिन आफ्टर ऑल मैच स्टार्ट हुआ 1-on-1, धीरे धीरे एक एक करके निकलते गए। एंड फिर रिंग में जाके कभी एक अटैक, कभी दूसरा अटैक, तीसरा चौथा पांचवा छठा ऐसे अटैक करते गए। ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और इस मैच में वॉर गेम मैच स्टार्ट होता है। दोनों की टीम से कमाल का एक्शन देने को मिलता है, कमाल का एक्शन, भरपूर एक्शन। कभी कोडी रोड्स की टीम, कभी ये। तो भाई जब फिफ्थ मेंबर की बारी आती है तो क्लियर कट रिया रिप्ली कैश इन अपना मनी इन द बैंक लेके आ जाती है डेविन प्रिस्ट का, कैश इन करने की कोशिश करते भी तभी तभी भाई एंट्रेंस होती है। आई मीन इन द वॉइस इन द एयर, रेंडी ऑर्टन इज बैक बेबी। भाई रेंडी ऑर्टन का रिटर्न होता है, और भाई क्या शेप में लौटा है रेंडी ऑर्टन भाई, वही पुरानी वाइब्स दे गया रेंडी ऑर्टन यार। भाई साहब मजा आ गया है, सही कह रहा हूँ भाई, वही पुरानी वाइब्स 2013-14 वाली रेंडी ऑर्टन का फेस क्लीन गंजा एकदम, मजा आ गया भाई। और रेंडी ऑर्टन आते सॉरी भाई पटक पटक के भाई डीडीटी और के भी कमाल की मारी यार। तो इस मैच में रेंडी ऑर्टन, हाँ एक कमाल का तो जेडी मडोना का टॉप ऑफ से रिंग पे भाई के से फेंका और भाई आर के मारी, कोडी और से गले मिला, 1-2-3 करा, मैच जीत गए भाई। यहाँ पर सब ठीक था, हाथ ऊपर करे जीत गए। तो यहाँ तक फाइनली था कि सीएम पंक नहीं आने वाले, उम्मीदें थी भाई साहब, लेकिन जैसे ही वो सर्वाइवर सीरीज का लोगो आया नीचे, फिर बजा भाई बेस्ट इन द वर्ल्ड का थीम सॉन्ग, द कल्ट ऑफ पर्सनालिटी। भाई साहब सीएम पंक इज बैक बेबी। अभी भी यकीन नहीं हो रहा भाई मेरे को, सही में सीएम पंक का थोबड़ा देखा मैंने 10 साल बाद बड़ी कंपनी के अंदर यार, इतना कुछ हुआ भाई, यूएफसी हुआ, आईडब्ल्यू कंपनी हुआ, और भाई सीएम पंक इज बैक ऑन डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई, आफ्टर ऑल द थिंग्स इज हैपनिंग, द बेस्ट इन द वर्ल्ड इज बैक। इसके बाद सीएम पंक आते हैं, और सबसे अपना आप देख सकते हैं, और ये वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा भाई। क्या भाई साहब देख रहे हैं भाई सीएम पंक का यहाँ पे आना, म्यूट कर दूंगा इसको मैं, लेकिन अब तमाम वीडियोस में प्ले कर दूंगा आज अपनी वीडियो में, और आप देख सकते हैं भाई सारी फुटेज सीएम पंक की, सब देख लेना भाई साहब। सीएम पंक किस तरह से आते हैं भाई साहब, फैन से हाथ उठ मिलाते हैं, अमेजिंग था यार, अमेजिंग, क्या बात है भाई। अभी भी सही में यकीन नहीं हो रहा कि मैं इसे देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने डब्ल्यू कंपनी के अंदर। और सही कहूँ भाई अब किस तरह की सिचुएशन चलने वाली, आगे बात करेंगे अभी क्या क्या हुआ, इसके बाद बहुत कुछ हुआ है भाई, सर्वाइवर सीरीज के बाद बहुत कुछ हुआ है, सभी बात करूंगा मैं आज। और अब वो तमाम फ्यूड्स, समझ रहे हो आप, तमाम फ्यूड्स जिसका हम इंतजार कर रहे थे सीएम पंक के साथ, सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, अभी बताऊंगा मैं आगे, सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंज, सीएम पंक वर्सेस ब्रॉक लेसनर, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार, ये मैच देखना चाहता हूँ, और खासकर सीएम पंक और पॉल हेमन का एक बार फेस ऑफ, भाई बहुत चीजें होने वाली है। सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स, सीएम पंक भाई अमेजिंग यार, क्या चीज है भाई, सीएम पंक इज बैक। सही में यार ऐसे लग रहा है 2014 में जब मैं रॉयल रंबल देख रहा था, और जब सीएम पंक को एलिमिनेट कर दिया गया था, ऐसा लग रहा है कि अगली रात ही उठा हूं मैं और सीएम पंक को मैं देख रहा हूँ, बिकॉज 10 साल का गैप समझ नहीं आ रहा भाई किस तरह से कटा है। और अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, और जब ये सर्वाइवर सीरीज खत्म हुई इसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या वो बात करते हैं आप। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले ट्रिपल एच से यही सवाल था, पहले तो ट्रिपल एच ने सारे मैचेस के बारे में बताया कि ये मैच सही था, ये सही। फिर रेंडी ऑर्टन के बारे में बात करी, ऐसे लगता है ट्रिपल एच भाई सीएमओ को बोल तो नहीं गया या कोई लड़ाई उड़ाई, लेकिन रेंडी ऑर्टन के बारे में सीएम ट्रिपल एच बात करता है कि रेंडी ऑर्टन मतलब कहता है कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, और जब भी मैं किसी सुपरस्टार को देखता हूँ मैं चाहता हूँ कि वो रेंडी ऑर्टन की तरह बने, सक्सेसफुल हो। और रेंडी ऑर्टन को मैं जब वो बच्चा था तब से जानता हूँ,
तो ट्रिपल एच रेंडी ओटन की तारीफ करते हैं, उसके बाद ही भाई एक जनरली सीएम पंक के बारे में पूछते हैं। तो ट्रिपल एच कहता है कि देखिए सीएम पंक अच्छा है कि वो वापसी आ गया। और ट्रिपल एच सीरियस होकर बात करता है। ट्रिपल एच कहता है कि देखिए 10 साल पहले जो हुआ, मैं बदल चुका हूँ, सीएम पंक बदल चुका है, बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। और अगर सीएम पंक दोबारा से वही करता है या वो उसी साल में रहता 10 साल पहले, तो आई थिंक चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी और वही होगा जो पहले हुआ था। सही, ट्रिपल एच यहाँ पर बिल्कुल सही है भाई। ट्रिपल एच वही कहता है कि 10 साल पहले जो हुआ वो अब भी होगा ऐसा, तो वो फिर चीज़ें दोबारा से ख़राब हो जाएंगी और फिर सही नहीं होंगी। तो ट्रिपल एच कहते हैं कि लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, और सीएम पंक भी अब बदल चुका, मैं बदल चुका हूँ, क्योंकि दोनों में आप समझते हो यार हिस्ट्री सही नहीं थी। इसके बाद ये आप ये फोटो देख सकते हैं भाई बैक स्टेज की, ये ट्रिपल एच और सीएम पंक की, भाई साहब देख रहे हो ना भाई, एक दूसरे की उंगली करके खड़े हैं। तो यार मतलब देखा जाए दोनों के बीच रिलेशन सही हो चुके हैं और तभी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और भाई सीएम पंक का रिटर्न हुआ डब्ल्यू कंपनी के अंदर। अमेजिंग यार, अभी भी सही कहूँ यकीन नहीं हो रहा यार, क्योंकि सीएम पंक को डब्ल्यू एक साथ नाम लेना कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ऐसे कैसे हो गया भाई। दो एक तरह से दो क्या कहते हैं, क्या कहूँ यार, एक तो साला नाम नहीं आता था, क्या कहते हैं भाई, दुश्मन। हाँ, दो दुश्मन एक साथ कैसे आ सकते हैं, लेकिन भाई दुश्मनी हटी, प्यार हुआ, दोस्ती हुई। तो ट्रिपल एच कहते हैं कि अच्छा हुआ कि वो वापसी आ गया, क्योंकि सीएम पंक वहीं आ चुका है जहाँ उसका जन्म हुआ, जो उसका होम टाउन है और जहाँ वो बिलोंग करता है। सही कह रहा सीएम पंक भाई, डब्ल्यू को बिलोंग करता है। बिकॉज एक चीज़ मुझे सीएम पंक की अच्छी नहीं लगी थी, और जब वो AEW कंपनी में डेब्यू किया था उन्होंने एक चीज़ सही नहीं कही, उन्होंने डब्ल्यू के रन को डिलीट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने 2005 तक रेसलिंग किया, उसके बाद मैंने अब रिटर्न किया। लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं लगी थी, बिकॉज आपने डब्ल्यू कंपनी में 2006 से लेकर 2014 तक काम किया, ये भूलना नहीं चाहिए था आपको। लेकिन अब देखा जाए सीएम पंक वापसी, इससे कहते हैं भाई वक्त वक्त की बात है। एक समय था जब सीएम पंक डब्ल्यू को कोसता था और डब्ल्यू कंपनी सीएम पंक का नाम तक मेंशन नहीं करती थी, सोचो, मैचेस नहीं डालती थी सीएम पंक की। और अब मैं खुश हूँ कि सीएम पंक को डब्ल्यू की वेबसाइट पे सीएम पंक के नाम से देखा भाई, वेबसाइट भाई साहब अमेजिंग यार, अमेजिंग भाई। कि बहुत लोगों का रिएक्शन देखना है मैंने, माइकल कोल का, बहुत लोगों का रिएक्शन देखना है कि सीएम पंक को किस तरह बुलाते हैं वो भाई, बेस्ट इन द वर्ल्ड, वही म्यूजिक, वही सब कुछ। सीएम पंक इज बैक, पुरानी वाइब वापस आ गई। सीएम पंक, रेंडी ओटन दोनों का रिटर्न हुआ भाई, दोनों की फोटो डालता था मैं, लेकिन मजा आ गया यार, सही कहूँ, क्या बोलूँ यार, जितना कहूँ उतना कम है। इसके बाद कोडी रोड्स भी कहते हैं, कोडी रोड्स से पूछा जाता है कि आप क्या कहोगे सीएम पंक के बारे में मीडिया स्क्रम में, तो कोडी रोड्स कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है। देखिए कोडी रोड्स साफ कहते हैं कि अगर बिजनेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर बिजनेस यही है कि सीएम पंक को बुलाया जाए तो बहुत अच्छी बात है, और बिजनेस अगर बढ़ रहा है इससे तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात है सीएम पंक आगे, बिजनेस अच्छा होगा, कम्पीट करेंगे, तो कोडी रोड्स काफी खुश है। और हाँ, ट्रिपल एच भी एक बात और कहता है, भूल के बताना आपको। देखिए ट्रिपल एच कहता है कि मैंने, जब ट्रिपल एच से पूछा गया कि सीएम पंक को वापसी क्यों लाया गया, तो ट्रिपल एच एक ही शब्द कहते हैं, ट्रिपल एच कहते हैं कि मैंने वही किया जो फैंस चाहते थे, फैंस की डिमांड थी कि सीएम पंक को लाया जाए, वही हुआ। और सीएम पंक गलत करे, अच्छा करे, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, लेकिन सबसे बड़ी सीएम पंक का जो पॉजिटिविटी है कि वो हमेशा न्यूज़ में रहता है। ये सबसे, ये तो सच बात है भाई, सीएम पंक हमेशा न्यूज़ में बना रहता है भाई, चाहे वो कुछ भी करे, ये सबसे बड़ी बात है भाई। तो सीएम पंक का रिटर्न हो चुका है, अब बहुत चीज़ें होने वाली है यहाँ से, अब यहाँ से चीज़ें सीधी नहीं होंगी, क्योंकि चीज़ें और ख़राब होने वाली है सुपरस्टार्स के लिए। अब मुझे नहीं पता ये सारी स्टोरी लाइन है, क्योंकि आप देख सकते हैं रिया रिप्ली को भाई, ये किस तरह से उंगली कर रही है, समझ रहे हो आप, सीएम पंक के चैनल्स पे सीएम पंक के, जब सीएम पंक आए होते सामने, ये फुटेजेस सब दिखा दूंगा आपको मैं। और सबसे बड़ी बात, ये सेथ रॉलिंस को देख लो आप भाई साहब, देख रहे हो आप, इस सारी फुटेज आप सेथ रॉलिंस की देख लो भाई, किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। और इससे क्लियर कट अंदेशा है कि सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच में ये चीज़ें बहुत होने वाली हैं आगे जाके। और लोग तो ये स्पेकुलेशन लगा के बैठे हैं कि भाई सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच में कोई हिस्ट्री है, हिस्ट्री बिल्कुल है, लेकिन रेसलमेनिया 40 में नाइट वन का मेन इवेंट यही होने वाला है वर्ल्ड हेवी टाइटल के लिए, रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक फॉर द वर्ल्ड टाइटल। ओ भाई साहब यार, तो दूर की बात होगी। और लेकिन भाई अब मुझे नहीं पता ये स्क्रिप्टेड है या चीज़ें क्या है, बिकॉज ऑफ स्क्रीन हुआ है, मुझे लग रहा है जहाँ तक ये स्क्रिप्टेड ही है, बिकॉज ये उंगली दिखाना सीएम पंक को सेथ रॉलिंस के द्वारा, रिया रिप्ली के द्वारा, ये सब स्क्रिप्टेड होता है। लेकिन क्योंकि कैमरे में ये कैप्चर नहीं हुआ डब्ल्यू कंपनी के, ये फुटेज में कैप्चर हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं भाई किस तरह से रॉलिंस जो है गुस्से में है। और ये तमाम आप समझ रहे कोडी रोड्स उनको हटा रहे हैं, और माइकल कोल तो पकड़ के ऐसा लग रहा था कि भाई सीएम को मारने जा रहा है, क्योंकि सीएम पंक भी भाई मजे ले रहे थे दूर से, सीएम पंक हाई कर रहे थे रॉलिंस को, और रेंडी ओटन का वही पोज बना के जो हाथ पीछे करता है वो बना के खड़े थे भाई। तो रेंडी ओटन भी रिंग के अंदर जाके भाई, तो देखा जाए सीएम पंक के आने से बहुत लोग खुश नहीं है डब्ल्यू कंपनी में।
और एक न्यूज़ तो यहाँ था कि ड्रू मैकिंटायर, अब मतलब जब ड्रू मैकिंटायर पीछे गए बैक स्टेज, उसके बाद उन्होंने अपना दरवाजा ही तोड़ दिया, मतलब इतने गुस्से में थे वो रिंग से चले गए। मतलब उसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है। अब ये सब स्क्रिप्टेड है। देखिए मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन भाई अब कुछ नहीं होने वाला। अब बेस्ट इन द वर्ल्ड रिटर्न कर चुका है, सबसे बड़ा सुपरस्टार। भाड़ में जाओ तुम सब, सेथ रॉलिंस वगैरह। अब घंटा किसी की फिक्र नहीं हमें, हमारा सीएम पंग वापसी आ गया, हमारा बेस्ट इन द वर्ल्ड वापसी आ गया, कट खत्म। मेरा फेवरेट सुपरस्टार वापस आ गया, और क्या चाहिए हमें, बात खत्म। अब कोई रूठे झगड़े, बात तो ये एंड ऑफ द डे सीएम पंग इज बैक ऑन डब्ल्यूडब्ल्यूई, बात हो गई खत्म। अब कंट्रोवर्सी हो जो मर्जी हो, मैं सिर्फ सीएम पंग से कहना चाहता हूँ, अगर सीएम पंग तक मेरी वीडियो पहुंचती है भाई, अब आप अपने फैंस का सोचियो यार, प्लीज थिंक अबाउट योर फैंस सीएम पंग। डोंट लेट anything wrong in WWE. If someone who can provoke you is someone who can threat you, you gonna sit down and relax and handle the conversation very very carefully. Don't interrupting like you just like AEW company. So मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई सीएम पंग अब कुछ भी होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में, लड़ाई झगड़ा होता है, तो सीएम पंग अपनी तरफ से अपने हाथ पक्के रखे, खुद ना लड़े जाके, तो क्योंकि भाई वही हालत होगी जो AEW कंपनी की हुई। मानता हूँ कि बैकस्टेज का माहौल होने में बहुत चीज़ें हो जाएंगी, बिकॉज सीएम पंग आप जानते हो कि यार उनके पीछे कंट्रोवर्सी का नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन भाई चीज़ें समझेंगी, चीज़ें सही होंगी, ये बात मैं जानता हूँ। शायद ये स्टोरी हो सीएम पंग वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई, सीएम पंग वर्सेस लोको रूम। भाई साहब अब भाड़ में गया रोमन रेंग्स, भाड़ में गए सेथ रॉलिंस, और भाड़ में गए सब। सीएम पंग सबका बाप हो चुका है अब कंपनी में वापसी, तो सब हट जाओ आप, सारे टाइटल दे दो सीएम पंग को। सीएम पंग आ गया, खत्म, अकेले चला लेगा कंपनी को, अकेले चला लेगा सीएम पंग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को, इतना टैलेंटेड है वो। तो छोड़ दो अब सब कुछ सीएम पंग के हाथ में, उसको पता उसको क्या करना है, क्योंकि सीएम पंग का रिटर्न हो चुका है। आई एम वेरी हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी। अनएक्सपेक्टेड चीज हुई है, और बिकॉज अब मैं कहना चाहता हूँ ट्रिपल एच इज बेस्ट फॉर बिजनेस। सही कह रहा हूँ, ट्रिपल एच का हमेशा से स्लोगन था, हमेशा से, कि वो वही करता तो बेस्ट फॉर बिजनेस होता, और बाकी उसने प्रूव कर दिया कि ट्रिपल एच इज द रियल बेस्ट फॉर बिजनेस। और आई थिंक अब मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रिपल एच विंस मैकमैन को पीछे छोड़ चुका बिजनेस के मामले में। ट्रिपल एच के दिमाग में इतनी खुराफाती चीजें हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को टॉप पे लेके जाना चाहता है। और हाँ, एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ भाई, AEW कंपनी से यानी ऑल एलिट रेसलिंग से अगर टोनी खान मेरी बात सुन रहा हो तो भाई देख भाई, ऐसी बात है, अपने सारे सुपरस्टार को ले, अपना बैग पैक करो, लोको रूम जितना भी तुम्हारे पे सुपरस्टार थे सबके बैग पैक करो, और भाई यूएस छोड़ के चले जाओ। AEW कंपनी को खत्म करो, डिस्ट्रॉय कर दो, फिनिश कर दो। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को तुम छू तक नहीं सकते, बिकॉज सीएम पंग आ चुका है भाई। सीएम पंग, मैं हमेशा से चाह रहा था सीएम पंग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आए, ना कि AEW कंपनी में, लेकिन चलो जो भी हुआ, लेकिन अब वाकई सीएम पंग वापसी आ चुका है। और भाई साहब अब मैं सीएम पंग के लिए पूरा रो का शो देख डालूंगा, पूरा 3 घंटे का शो देख डालूंगा रो का, सुबह उठ के 3:30 उठना पड़े, 4:30 उठना पड़े। इतना ज्यादा मैं एक्साइटेड हो चुका हूँ पंग के लिए भाई। अब क्या होने वाला है मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता, सीएम पंग आ चुका है, कुछ भी हो जाए। अब चाहे सारे रोस्टर चला जाए, खाली हो जाए, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी खाली हो जाए, लेकिन सीएम पंग रहे, मैं सीएम पंग को देख लूंगा अकेला, बात खत्म। वाह, हमारा हीरो वापस आ चुका है। दैट्स इट। ये सारी फुटेजेस आप देख सकते हैं भाई, कितने ज्यादा लोग एक्साइटेड हैं भाई। और अनएक्सपेक्टेड चीज हुई है यार, आज तक भाई ये चीज नहीं हुई। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और सही कहूँ यार, अभी भी यकीन करने का मन नहीं कर रहा मेरा, मतलब मन का मतलब है भाई, यकीन ही नहीं हो रहा यार। मतलब ऐसे कैसे यार, कैसे भाई साहब, कोई क्लू नहीं, कोई कुछ नहीं। और रूमर काफी ज्यादा थे, और मैं काफी खुश हूँ कि मैं गलत हुआ, सीएम पंग का रिटर्न हुआ। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत सी फ्यूड सेटअप होंगे फ्यूचर के लिए। अब फ्यूचर क्या होने वाला देखिए, सीएम पंग रॉयल रंबल 2014 से निकले थे, अब 2014 में कम्पीट करेंगे। अब रोलेंस के साथ उनकी फ्यूड चलने वाली है, लेकिन अगर देखा जाए तो रोलेंस को चैलेंज वही करेगा जो रॉयल रंबल जीतेगा। और क्लियर कट आप देख सकते हैं कि रेसलमेनिया 40 के दोनों मेन इवेंट है। यहाँ पर एक तरफ आप देख सकते हैं रोलेंस वर्सेस सीएम पंग फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, एंड दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई डिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। ये दोनों कंफर्म है, और इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि सीएम पंग आपको रॉयल रंबल में देखने को मिलने वाले हैं, और रॉयल रंबल मैच जीत भी सकते हैं, देन तभी फेस करेंगे। अब दोस्तों बहुत से लोग ये पूछना चाहते होंगे कि भाई अब आगे क्या होने वाला है, मतलब क्या सीएम पंग रो में आएंगे, क्या स्मैकडाउन में आएंगे, कहाँ है। दोस्तों देखिए, अभी सीएम पंग कहाँ आने वाले हैं मुझे नहीं पता। आप डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ पर उनको फॉलो करें, उनको जान ले, बिकॉज अगर आपने मुझे भी ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रखा है तो आप शायद बहुत सी मिस अपडेट कर देते हैं। मुझे फॉलो कर लीजिए ट्विटर पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
क्लिक करें डिस्क्रिप्शन में लिंक में ट्विटर पे और फॉलो कर लीजिए, सारी न्यूज़ बता दूंगा आपको। कोई मैसेज करना और डीएम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम ऑलवेज विद यू। एंड आप देख सकते हैं कि सीएम पंक का अब फाइनली रिटर्न हो चुका है और अब सारी स्टोरी लाइन तैयार होंगी। और मैंने कहा ना यार, बहुत से लोग सीएम पंक को हेट करते हैं, बहुत से प्यार करते हैं हम जैसे, तो हेट को हटाइए, प्यार बरसाइए, बात हो गई खत्म। और सीएम पंक तभी वापसी आया जब डब्ल्यू कंपनी यानी कि डब्ल्यू के फैन चाह रहे थे, हम चाह रहे थे, हमेशा ट्वीट हो रहा था, बात हो रही थी सीएम पंक। आप बताइए, दो बंदों से बातचीत करना चाहते हो, एरिक बिग शो। ये बुड्ढा क्या कह रहा था, ये बुड्ढा ये कह रहा था कि सीएम पंक अगर डब्ल्यू कंपनी में आ गया तो मैं आपको गंजा हो जाऊंगा। तो मेरे भाई एरिक बिग शो, जल्दी से बुढ़ाऊ गंजा हो जा तू। अब अगर तू गंजा नहीं हो ना, मैं उस तरह लेके तेरे पास पहुंचूंगा यूएस के अंदर। गंजा हो जा जल्दी एरिक बिग शो, जल्दी हो जा गंजा। अब दूसरी तरफ ये मोटा भद्दा, ये इतना सड़ा ठूसता है ये रायबैग, इसको डब्ल्यू कंपनी ने लात मार के बाहर निकाला था। और ये क्या कर रहा था, मैं रेसलिंग छोड़ दूंगा। अभी तेरे बस की रेसलिंग है? एक बात बता, तेरे बस की रेसलिंग है रायबैग? अगर तेरे बस की रेसलिंग होती तू अब तो रेसलिंग में होता। तो तू रेसलिंग आए ना आए, तू रिटायर हो जा भाई। तो दोस्तों ये सब तो थे चोड़े मोड़े चिल्लर, इनको हटाओ। फाइनली सीएम पंक आ चुका है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बहुत सी स्टोरी लाइन चलने वाली है और मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में कि सीएम पंक का क्या होने वाला, किस शो में आएंगे वो, क्योंकि भाई अब सबके मुंह खुले के खुले रह गए। और क्या बोलूं यार, जितनी बात करता ना उतना लंबा हो जाएगा भाई। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी, आई सपोज टू बी वेरी हैप्पी कि द बेस्ट इन द वर्ल्ड इज बैक, द बेस्ट इन द वर्ल्ड इज बैक बेबी। मजा आ गया यार। सर्वाइवर सीरीज इज वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियर लाइव इवेंट ऑफ द वर्ल्ड। सही कह रहा हूँ यार। सबसे ज्यादा दुखी टोनी होगा भाई इस समय। टोनी सोच रहा होगा बेचारा, यार ये मैंने कर क्या दिया, मैंने सीएम पंक को निकाला। क्लियर कट है यार, सीएम पंक है भाई, वो पूरी डब्ल्यू कंपनी जिसके बस पे चलती है। सीएम पंक है वो जो डब्ल्यू कंपनी को चला रहा था। एंड आई एम वेरी हैप्पी। और तो तीन सुपरस्टार एडब्ल्यू कंपनी से डब्ल्यू कंपनी में आ चुके हैं। नंबर 1 है कोडी रोड्स, नंबर 2 है जेड कारगिल और नंबर 3 सीएम पंक। वैसे सीएम पंक तो डब्ल्यू कंपनी में थे, कोडी रोड्स भी थे, लेकिन भाई देखा जाए तो एडब्ल्यू कंपनी के रास्ते तो गए थे ना। तो भाई साहब मजा आ गया यार। और अब मैं चाह रहा हूँ कि 2 सुपरस्टार, इन 2 को मैं चाह रहा हूँ ये भी भाई डब्ल्यू कंपनी वापसी आ जाए। मैं वैसे तो 3 है लेकिन मैं 2 मेन मानता हूँ। 3 का नाम लेता हूँ। नंबर 1 क्लियर कट डीन एम्ब्रोस। भाई साहब जॉन मॉक्सली आ जा वापसी यार, प्लीज आ जा यार। शील्ड बनाओ यार, दोबारा शील्ड को वापस बनाओ यार। आई रियली वांट टू सी। मैं जानता हूँ भाई, देखिए विंस मैकमैन ने जितना गलत किया था सुपरस्टार के साथ, इसलिए सुपरस्टार डब्ल्यू कंपनी को छोड़े गए थे, कुछ रिलीज हुए थे, लेकिन वही सुपरस्टार वापसी क्यों आए हैं? बिकॉज ट्रिपल एच कंट्रोल। और ट्रिपल एच के डिसीजन, ट्रिपल एच की माइंडसेट अलग है बिल्कुल। सीएम पंक इसलिए वापसी आया बिकॉज विंस मैकमैन नहीं है अब। और अब बात करें दूसरा नाम, यानी कि डीन एम्ब्रोस। मैं चाहता हूँ कि डीन एम्ब्रोस को मानता हूँ कि भाई अच्छा फेयरवेल नहीं मिला था 2019 में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डीन एम्ब्रोस वापस आए कंपनी में और जो उसने नहीं कर पाया वो करे। कई सही कह रहा हूँ। और अब तो डीन एम्ब्रोस बहुत बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि डीन एम्ब्रोस दोबारा से डब्ल्यू कंपनी में आएगा। नहीं लगते, बिल्कुल नहीं लगते। दोस्तों दूसरा नाम की बात करूं, ये चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये बंदा डब्ल्यू कंपनी वापसी आएगा। और अगर मेरे से चांसेस की बात पूछोगे तो 100 में से 90% चांसेस मानता हूं मैं। आज नहीं तो कल ये बंदा आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर सीएम पंक आ सकता तो ये क्यों नहीं। और बल्कि इसके रिलेशन तो डब्ल्यू कंपनी से कितने ज़्यादा अच्छे हैं। तो भाई कौन होने वाला? ये होने वाला नन अदर देन डैनियल ब्रायन, द यस मोमेंट मैन। और मैं चाहता हूँ कि डैनियल ब्रायन डब्ल्यू कंपनी वापसी आ जाए, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बिकॉज डैनियल ब्रायन का कॉन्ट्रैक्ट एडब्ल्यू कंपनी के साथ एक्सपायर होने वाला नेक्स्ट ईयर। और डैनियल ब्रायन ने ये भी कहा था कि मैं मैच नहीं लड़ूंगा, लेकिन फाइनली डैनियल ब्रायन जो है ये ट्रिपल एच के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और विंस मैकमैन के साथ भी अच्छी थी। तो डैनियल ब्रायन ने कहा था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ कंपनी से, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं, वापसी आऊँगा। तो डैनियल ब्रायन जो है अब फाइनली डब्ल्यू कंपनी वापसी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। नेक्स्ट मुझे लगता हो सकता है 2025 में। तो डैनियल ब्रायन इज कमिंग बैक, क्लियर कट। इसके बाद तीसरा नाम है जो मेरे को लगता है ये भी, इसके भी चांसेस है, ये है क्रिस जेरिको। देखिए क्रिस जेरिको के चांसेस क्यों है वो मुझे आज पता लगा। बिकॉज माइकल कोल ने एक नाम लिया क्रिस जेरिको मिस और गुंथर के मैच में। बिकॉज किसी भी एडब्ल्यू सुपरस्टार का नाम डब्ल्यू कंपनी नहीं लेती है और क्रिस जेरिको का नाम हमेशा लेती है, हमेशा उनको रिस्पेक्ट देती है। तो क्रिस जेरिको ने भी देखा जाए तो डब्ल्यू कंपनी में इतना बड़ा बुरा नहीं कहा है कुछ, लेकिन भाई क्रिस जेरिको हमेशा से अच्छा कंपटीशन है, अच्छा प्रोग्रामिंग है। तो मुझे लगता है क्रिस जेरिको कहीं ना कहीं डब्ल्यू कंपनी वापसी जरूर आएगा इन फ्यूचर, मुझे लगता है भाई। बिकॉज एडब्ल्यू कंपनी के भाई सही कहूँ तो अच्छे दिन चल नहीं रहे, वो कंपनी कभी भी निकल सकती है अपना बोरिया बिस्तर बांध के, याद रखना।
क्योंकि अब डब्ल्यू कंपनी में तमाम बड़े सुपरस्टार हैं। अब डब्ल्यू कंपनी के वही पुराने दिन वापस आ चुके हैं जो हम देखना चाहते थे 2010, 11, 12, 13, 14, वही दिन देखना चाहते थे। और रेटिंग तो भाई धूम मचाने वाली है। अब सीएम पंक को मैं चाहता हूँ कि रो में बुलाया जाए, और रेटिंग आप तो खुद देखना, तुम रेटिंग आ जाने वाली है भाई, तुम खुद देखना रेटिंग आ जाएगी। मैं खुद टेलीविजन देखूंगा इंटरनेट को छोड़ के, मेरे सीएम पंक को लाइव देखना है, क्लियर कट। सो दोस्तों, सारी एनर्जी खत्म मेरी। सीएम पंक, सीएम पंक, सीएम पंक, सीएम पंक, अमेजिंग। तो सीएम पंक का टर्न हो चुका है, सारी उम्मीदें पास हो चुकी हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड बस क्या कहूँ, मजा आने वाला भाई। अब डब्ल्यू कंपनी रिटर्न, असली डब्ल्यू की कमबैक अब हुआ है भाई। डब्ल्यू इज बैक, इज बैक। 2000 आई थिंक 2017 के बाद डब्ल्यू कंपनी गायब हो चुकी थी, कुछ अच्छा नहीं देखने को मिल रहा था, बट नाउ डब्ल्यू कंपनी इज फाइनली बैक, इज फाइनली बैक। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट। कैसा लगा आपको? जुड़े रहे हमारे साथ द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। ऐसी तमाम खूबसूरत और एंटरटेनिंग पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग। और जय माता दी। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच।